पूजा का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेने का दिन है। भगवान केवल फूल, मिठाई या बड़े बड़े भोग से प्रसन्न नहीं होते, वे उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जिसमें विनम्रता, प्रेम और सच्ची भक्ति हो। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा जागती है, उसके भीतर भगवान के लिए भी प्रेम जागने लगता है। गुरु वह दीपक हैं जो अज्ञान का अंधकार दूर करके ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु का सम्मान करें और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लें। भगवान के नाम का जप करें, जैसे राधे राधे या अपने आराध्य का नाम। गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष छोड़ने का प्रयास करें। माता पिता और बड़ों का आदर करें, क्योंकि उनकी सेवा भी ईश्वर की सेवा मानी गई है। पूरे दिन प्रेम, करुणा और सत्य का पालन करें। भगवान बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आपके मन की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। यदि गुरु पूर्णिमा के दिन आप एक सच्चा संकल्प ले लें कि आज से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, सत्य बोलूंगा और भगवान का स्मरण करूंगा, तो यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। याद रखिए, गुरु को सबसे प्रिय वही शिष्य होता है जो उनके बताए मार्ग पर चलता है, केवल चरण स्पर्श करने से नहीं, बल्कि उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य सोचता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा, बहुत धन खर्च करना होगा, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि एक गरीब भक्त सच्चे प्रेम से तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित करता है, तो वह भगवान को उतना ही प्रिय होता है जितना किसी राजा का भव्य भोग। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर बैठे अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। जब तक मन में मैं और मेरा का अभिमान रहेगा, तब तक भगवान की कृपा का अनुभव कठिन होगा। जिस दिन मनुष्य कहे, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, जैसा उचित समझे वैसा मार्ग दिखाइए, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित संदेश यही है कि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे जीवन जीने की दिशा देते हैं। यदि गुरु ने कहा है कि प्रतिदिन भगवान का नाम लो, तो उस वचन का पालन करना ही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। कई लोग गुरु पूर्णिमा पर केवल एक दिन पूजा करते हैं और अगले ही दिन क्रोध, झूठ, निंदा और लोभ में लौट जाते हैं। ऐसी पूजा का फल सीमित होता है। सच्ची गुरु पूर्णिमा वह है जब मनुष्य अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करे। भगवान उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछता है, भूखे को भोजन कराता है, निराश व्यक्ति को आशा देता है और हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ता। याद रखिए, भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप, गुरु पर विश्वास, सेवा और विनम्रता। जब ये चारों गुण जीवन में आ जाते हैं, तब गुरु की कृपा और भगवान की कृपा स्वयं मार्ग बना देती है। चेरी ब्लॉसम आगे की कथा, प्रवचन शैली में प्रेरित संदेश। राधे राधे। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। यह केवल खाने, कमाने और सुख सुविधाओं में बिताने के लिए नहीं मिला, बल्कि भगवान को पाने के लिए मिला है। गुरु पूर्णिमा हमें यही स्मरण कराती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर की ओर बढ़ने का अवसर है। गुरु कहते हैं, यदि तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को पवित्र बनाओ। जिस मन में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष भरा हो, वहां भक्ति का फूल नहीं खिल सकता। इसलिए प्रतिदिन अपने मन की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है जितने शरीर की। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने किसी शत्रु को भी मन से क्षमा कर दे, किसी से कटु वचन न बोले और भगवान का नाम लेकर दिन बिताए, तो यह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है। जहाँ क्षमा होती है, वहीं भगवान का निवास होता है। संसार में धन, मान और प्रसिद्धि सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम और किए हुए सत्कर्म जीव के साथ चलते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है
जो प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण, भजन और सेवा के लिए अवश्य निकालता है। गुरु पूर्णिमा केवल उत्सव नहीं, आत्मचिंतन का पर्व है। उस दिन स्वयं से पूछिए, क्या मेरा मन पहले से अधिक शांत हुआ? क्या मेरे भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा? क्या मैं किसी के लिए उपयोगी बन पाया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझिए कि आपकी गुरु पूर्णिमा सफल हो रही है। अंत में एक ही प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो किसी का बुरा न सोचे, ऐसी वाणी दीजिए जो सबको प्रेम दे, और ऐसे चरण दीजिए जो सदैव आपकी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते रहें। गुरु की कृपा से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। राधे राधे। गुड़हलचेरी आगे की कथा प्रेरणादायक प्रवचन शैली में। राधे राधे। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, हमारे अपने हृदय से होकर जाता है। जब मन में नम्रता आती है, तब भगवान की कृपा बरसने लगती है। जो व्यक्ति अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार समाप्त होने लगता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं? उत्तर यही है कि जब प्रार्थना केवल शब्द न रह जाए, बल्कि जीवन बन जाए। जब आंखों में प्रेम, वाणी में मधुरता और व्यवहार में दया आ जाए, तब हर कर्म ही प्रार्थना बन जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप केवल इतना संकल्प लें कि आज से किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करूंगा, तो यही संकल्प आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। सच्चा भक्त वही नहीं जो केवल मंदिर जाता है, बल्कि वह है जो घर लौटकर भी भगवान के बताए मार्ग पर चलता है। यदि माता पिता की सेवा, अतिथि का सम्मान, गरीब की सहायता और सत्य का पालन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो समझिए कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। याद रखिए, भगवान के द्वार पर ऊंची आवाज नहीं, सच्चा हृदय पहुंचता है। वहां धन नहीं, भाव का मूल्य होता है। जिस भक्त की आंखों में प्रेम के आंसू और हृदय में समर्पण होता है, भगवान उससे कभी दूर नहीं रहते। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर केवल दीपक ही न जलाइए, अपने भीतर ज्ञान का दीप भी जलाइए। केवल फूल ही न चढ़ाइए, अपने अहंकार को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तभी गुरु की कृपा और भगवान की कृपा मिलकर आपके जीवन को आनंद, शांति और भक्ति से भर देंगी। राधे राधे। श्री राधे। गुड़हल अभिवादन चैरी आगे की कथा प्रेरणादायक प्रवचन शैली में। राधे राधे। गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस दिन भगवान यह नहीं देखते कि आपने कितना चढ़ाया, बल्कि यह देखते हैं कि आपने अपने भीतर कितना परिवर्तन लाया। यदि मन पहले जैसा ही क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से भरा रहे, तो केवल बाहरी पूजा से आत्मिक लाभ सीमित रह जाता है। सोचिए, यदि किसी खेत में बीज तो उत्तम बो दिया जाए, लेकिन उसे पानी ही न दिया जाए, तो क्या फसल उगेगी? उसी प्रकार गुरु का उपदेश बीज है और उसका पालन करना पानी है। जो शिष्य गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारता है, उसी के जीवन में भक्ति का वृक्ष फलता फूलता है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो आपका दिन पवित्र हो जाता है। जब भोजन से पहले प्रभु का स्मरण करते हैं, तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब रात को सोने से पहले दिन भर की भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे भगवान के निकट ले जाती हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय है किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना। ये सब भी ईश्वर की पूजा है। जहाँ करुणा है, वही भगवान का निवास है। गुरु पूर्णिमा पर एक संकल्प अवश्य लें। मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करूंगा। मैं अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा। मैं किसी की निंदा करने से पहले अपने दोषों को देखूंगा। मैं हर परिस्थिति में भगवान की कृपा पर विश्वास रखूंगा। याद रखिए, भगवान कभी भी
सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते, कभी कभी परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा के पीछे भी उनकी करुणा छिपी होती है, जो धैर्य रखता है, विश्वास नहीं छोड़ता और गुरु के बताए मार्ग पर चलता रहता है। उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब उसे अनुभव होता है कि प्रभु हर कदम पर उसके साथ थे। अंत में प्रार्थना करे, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें आपका नाम कभी न छूटे, मेरे मन में सदैव विनम्रता बनी रहे, गुरु के चरणों में मेरी श्रद्धा अटल रहे और मेरा प्रत्येक कर्म आपकी प्रसन्नता का कारण बने। राधे राधे। श्री जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चैरीभिवादन। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कृतज्ञता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें कम और शांति अधिक होने लगती है। जब गुरु शिष्य को नामजप की महिमा बताते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि भगवान का नाम मन को पवित्र कर देता है। जैसे बहता हुआ जल गंदगी को बहा ले जाता है, वैसे ही भगवान का नाम मन के विकारों को धीरे धीरे दूर करता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं, तो वह नाम आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार में भगवान को उतारना। यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी का दुख कम होता है और किसी का विश्वास बढ़ता है, तो समझिए कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। गुरु कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दान धन का नहीं, बल्कि प्रेम का दान है। प्रेम से बोला गया एक मधुर वचन भी किसी टूटे हुए मन को नया जीवन दे सकता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लें कि आपकी वाणी से किसी का हृदय आहत न हो। याद रखिए, भगवान उस घर में विशेष कृपा करते हैं जहां प्रतिदिन उनका नाम लिया जाता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां अतिथि का आदर होता है और जहां किसी के लिए द्वेष नहीं रखा जाता। ऐसा घर धीरे धीरे तीर्थ के समान पवित्र बन जाता है। यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत। गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए भगवान का नाम लेते रहिए। बादल चाहे कितने भी घने हों, सूर्य का प्रकाश सदा उनके पीछे रहता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा भी कभी समाप्त नहीं होती। हमें केवल विश्वास बनाए रखना होता है। आइए गुरु पूर्णिमा पर हृदय से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर समय आपका स्मरण करे। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं धर्म और सत्य के मार्ग से कभी न हटूं। मेरे जीवन का प्रत्येक कार्य आपकी सेवा बन जाए और गुरु की कृपा से मेरा प्रत्येक श्वास आपके नाम का जप करता रहे। मनुष्य अक्सर भगवान से कहता है, प्रभु मुझे सुख दे दीजिए, मेरे दुख दूर कर दीजिए, लेकिन गुरु सिखाते हैं कि पहले स्वयं को ऐसा बनाइए कि भगवान की कृपा को धारण कर सकें। जिस पात्र में छेद हो, उसमें अमृत भी टिक नहीं सकता। उसी प्रकार जिस मन में अहंकार, क्रोध और कपट भरा हो, वहां ईश्वर का प्रेम स्थिर नहीं हो पाता। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने दोषों को देखने का दिन है, दूसरों के दोष गिनने का नहीं। यदि आज हम एक भी बुरी आदत छोड़ने का निश्चय कर लें, तो यही गुरु के चरणों में सबसे सुंदर पुष्प अर्पित करना होगा। भगवान को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय है हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करना। यदि आप खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो मन में यह भाव रखें, हे प्रभु, यह कर्म भी आपकी सेवा है। तब साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। कई बार वे हमारी इच्छा पूरी करने के बजाय हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए सच्चा भक्त परिस्थितियों से नहीं, भगवान की करुणा से जुड़ा रहता है। गुरु कहते हैं कि यदि दिन में केवल कुछ मिनट भी प्रेम से भगवान का नाम लिया जाए, तो वह समय व्यर्थ नहीं जाता। नाम जप धीरे धीरे मन की चंचलता को शांत करता है और हृदय में विश्वास का दीपक जला देता है। आज गुरु